एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। अब यहाँ इसको सिद्ध करना है बराबर इससे, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो 1 + a² + b² लाना है। अब ये है 1 + a² - b²। अब मैं इसमें यहाँ पर जो r3 है इसको अगर b से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दूँ तो ये बात सही हो रही है। तो 1 + a² इसका मतलब r1 में क्या काम करूँ, r1 में ना br3 ऐसे समझो, r3 को तीसरी पंक्ति को b से गुणा किया और इसमें जोड़ दिया। एक बात तो ये चीज हो गई। और दूसरी बात, अब जैसे यहाँ ये देख रहे हैं इसमें क्या काम किया जाए, यहाँ भी 1 + a² + b² बन जाएगा। तो कैसे बनेगा कि हम इसको तीसरी को a से गुणा करेंगे और r2 में से घटा देंगे, r2 में से घटा देंगे a से गुणा करके तीसरी पंक्ति को a से गुणा करके r2 से घटा देंगे। ये दो प्रक्रिया यहाँ देखने से बिल्कुल समझ में आ रही है, आप कर लेंगे समझ में आ जाएगी। अब देखिए जैसे ये r1 की पहली पंक्ति है, इसमें लिखा +br3, तो अब जैसे ये 2b है इसको b से गुणा हुआ तो ये हो गया 2b² और 2b² इसमें यहाँ पे प्लस हुआ तो 1 + a² - b² + 2b², तो बन गया 1 + a² + b²। अब ये -2ab हो जाएगा क्योंकि b से तो इसका भी मल्टीप्लाई होना, -2ab और इस 2ab में ऐड होकर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए मैं अलग से कैलकुलेशन कर यहाँ समझा देता हूँ। -2b प्लस अब ये b × 1 - a² - b², तो -2b + b - a²b - b³ -2b + b क्या बच गया -b -a²b - b³ -b कॉमन ले लिया तो 1 + a² + b²। ये चार स्टेप आप साइड से समझ लेंगे और यहाँ लिख लेंगे तो हम लिख सकते हैं -b और 1 + a² + b²। अब इसी प्रकार से ये जो दूसरा है r2 में क्या हुआ, a से मल्टीप्लाई करके तीसरी को और दूसरे में से घटाना, तो ये 2ab हो गया, 2ab में से 2ab घटाया 0 हो गया। अब ये है तो 1 - a² + b² और इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करो, तो ये 2ab ये लिखा ना, a से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस, तो -2a² तो +2a² हो जाएगा। अब आप समझो तो ये हो गया 1 + a² + b², तो यहाँ पर लाइन बन गया ये 1 + a² + b²। अब ये वाली लाइन आई, इसको देखते हैं तो 2a और माइनस होगी क्या, a से इसे गुणा करके, तो -a + a³ और + ab², तो 2a में से क्या हो गया a + a³ + ab², तीनों में a कॉमन हो गया तो 1 + a + b²। तो यहाँ पर लाइन बन गई a और 1 + a² हो जाएगा और + b²। अब तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी, 2b - 2a और 1 - a² - b²। देखिए हमेशा की बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं तो राइट हैंड साइड पर नज़र रहनी ही चाहिए कि राइट हैंड साइड क्या है, तो वहाँ पर 1 + a² + b² आ रहा था, तो मुझे ये सोचना कि 1 + a² + b² कैसे बनेगा, तो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन को करना। अब ये 1 + देखो पहली पंक्ति में 1 + a² + b² कॉमन हो गया, अब दूसरी पंक्ति में भी 1 + a² + b² है तो ये भी कॉमन हो गया। अब ये बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या, 1 0 और -b, यहाँ बचा 0, ये बचा 1 और ये हो गया a और ये हो गया 2b और ये हो गया -2a और ये बचा 1 - a² - b²। ठीक, अब यहाँ इसको विस्तार कर देते हैं, इसी पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दिया तो 1 + a² + b² पूरे का होल स्क्वायर। ये अब 1 है, 1 × अब ये लिख लो 1 - a² - b² -2a की और a की गुणा करोगे तो -2a² हो जाएगा तो प्लस का 2a² हो गया। ठीक, ये अब ऐसे करके लिख लो, इन दोनों की गुणा हो गई माइनस ये, अब ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, माइनस का b हो गया, तो b में क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो गया, माइनस का 2b हो गया, ब्रैकेट बंद।
और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस देखो प्लस 2 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बच गया प्लस का ए स्क्वायर। अब ये है माइनस का बी स्क्वायर माइनस बी और ब्रैकेट में बचा माइनस 2b, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया प्लस का 2b स्क्वायर हो गया। यदि हम यहाँ ध्यान देंगे अब तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर में 2 था, यहाँ पावर में 1 हो गया तो पावर का 3 हो गया, और यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से देखा आपने, सवाल ये है, लेकिन इसमें ये जो साइड के कैलकुलेशन के मैंने स्टेप बताएं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे लिख कर देख लें वैसे समझ लें। सवाल तो ऐसे चल रहा है लेकिन जो छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीज़ें हैं मैंने साइड से समझा दी। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, ये बराबर इसके सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखिए पहली जो पंक्ति है उसमें से मान लो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो लाइन क्या बनेगी a प्लस 1/a, ये बचेगा b, ये बचा c। दूसरी पंक्ति में से b कॉमन ले लेना चाहिए मुझे, तो अब यहाँ पे बचेगा b कॉमन लिया तो a, ये बचेगा b प्लस 1/b और यह बचेगा c। तीसरी पंक्ति में से c कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a और b और c प्लस 1/c। अब देखो क्या काम करो, या सारणिक है, इसमें अकेली एक पंक्ति में से कोई चीज़ कॉमन भी आ सकती है और जा भी सकती है। अब मैं ये काम कर ले रहा, इस ए से मैंने अंदर गुणा कर दिया। अगर मैं ए से इसके अंदर पहले कॉलम को गुणा करूं तो क्या बनेगा, देखो ए से गुणा किया तो ये ए स्क्वायर प्लस 1, ए गया अंदर, पहले कॉलम को गुणा किया ये ए स्क्वायर हो गया, इसको गुणा किया ये ए स्क्वायर हो गया। बी से दूसरे कॉलम को गुणा किया तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 और बी से गुणा किया इसको, ये बी स्क्वायर हो गया। अब सी से तीसरे कॉलम को गुणा कर लिया तो सी स्क्वायर हो गया और जे भी सी स्क्वायर हो गया, जे हो गया सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हुआ है स्थिति कि तीनों को जोड़ लो, ऐसा कर लिया, अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब ये तीनों लाके जोड़ दिए तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों लाके जोड़ दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों लाके जोड़ दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ये कॉमन ले लिया इसको, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो बचा 1 1 1 और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर ऐसे कर दो, अप्लाइंग R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 0 हो गया, इसमें से इससे घटाएंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1 और ये 0 हो गया, 1 में से इससे घटाएंगे 0 हो गया, इसमें से इससे घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, इसमें से इससे घटाएंगे माइनस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग इसको विस्तार कर लो, तो यहाँ पर 1 है तो ये क्या बनेगा, ये पंक्ति हट गई, ये स्तंभ हट गया, -1 1 0 -1। तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। -1 1 की गुणा करोगे 1 माइनस 0, 1 में 0 हो गया 1 हो गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एच। तो इस प्रकार ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ए एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो अब आगे लिखा है मॉड के ए का मान क्या होगा। अब ये आगे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, एक वैकल्पिक प्रश्न है।
तो अगर वर्ग आव्यूह है तो मैंने मान लिया लेट ये एक आव्यूह है, तो A1 A2 A3 पहली रो हो गई, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये थर्ड रो हो गई। अब अगर इस आव्यूह को इसकी पोजीशन में लाओ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, या आप ऐसे समझो कि अगर KA लिखोगे, पहले चलो KA निकालना, तो यहाँ पर K लिख लो, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिख लिया। अब इसमें एक खास बात होती है कि अगर अंदर जाएगा तो सबसे गुणा होती है, आव्यूह में प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, तो होगा KA1 KA2 KA3। सारिक में ज़रूरी नहीं सबसे गुणा हो, एक से भी गुणा हो सकती है, और इसमें आव्यूह में अंदर जाएगा कोई भी बाहर से तो सबसे गुणा होती है, KB2 KB3। तो ये हो जाएगा KC1 KC2 और KC3। अब यहाँ पर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे KA1, तो ये हो जाएगा KB1 और ये हो जाएगा KC1। अब KA2 और KB2 और KC2 KA3 KB3 KC3 ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था और आप यहाँ भी देख सकते हो। क्या देखना है कि एक पंक्ति में से वो चीज़ कॉमन हो जाती है। अब एक पंक्ति है, मान लो मैंने उसमें से K कॉमन ले लिया, तो एक पंक्ति में से K आएगा। अब दूसरी पंक्ति में से दूसरा K, ये वाला K, तीसरी पंक्ति में भी कॉमन है तो K, तो क्या बच गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पर तो ये K क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया, आप ऐसे समझो KA का मॉड, तो ये K की घात 3 हो गया, और ये मॉड में लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये हो जाएगा K की घात 3, और ये मिला के जो होगा ये क्या होगा, तो ये तो डिटर्मिनेंट A हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन आया वो कौन सा आया, C। तो इसका मतलब ये जो है वो ऑप्शन C ठीक है। अगर ये 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो जो डिटर्मिनेंट में है K वो K की घात 3 A के बराबर होगा।